उन्होंने पेटेंट को ठुकरा दिया था और कहा था कि ये मानव जाति के कल्याण की चीज है, हमें इससे पैसे नहीं कमाने हैं। इस तरह के भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, वरना वो इतने अमीर हो जाते हैं का नुकसान होगा। बार कोड जो है, शॉपिंग मार्ट में जाइए खरीदने ना, तो इस टाइप का आपको बार कोड मिलेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे करके इसी के ऊपर लेजर लाइट, वो स्कैनर लाइट में दिखाएगा, कह देगा 400-500 जो बिल बनाना होगा बना देगा। जिसने इसकी खोज किया था उसने पेटेंट नहीं कराया था। अगर पेटेंट करा लेता तो 20 साल तक अधिकार उसका होता और हर कंपनी से कहता कि 1 रुपया लेंगे हम बार कोड का, 1 रुपया लेंगे, या कितना भी रख लेता कि किसी चीज पे बार कोड लगाएंगे तो उसमें हम कितना रुपया ले लेंगे, 1 रुपया। दिन भर में उसका अरबों खरबों की कमाई हो जाती। पूरे भारत में जितना दुनिया में मॉल था सब में 1 रुपया लेता। वो कहता कि अगर तुम बिस्कुट पे लगाएगा ना बार कोड तो हम कितना ले लेंगे, 1 रुपया। 50 पैसा भी लगाता तो करोड़ों रुपया फायदा में आ जाता। उसने बार कोड नहीं किया, पेटेंट नहीं लिया। यहां पर समझा गया कि नहीं गया? पोलियो का जो वैक्सीन बनाया गया था, तो उस कहा गया पोलियो वैक्सीन किसने बनाया था? जॉन सॉल्व। उनसे कहा गया था आप पेटेंट करा लीजिए। उन्होंने पेटेंट को ठुकरा दिया था और कहा था कि ये मानव जाति के कल्याण की चीज है, हमें इससे पैसे नहीं कमाने हैं। इस तरह के भी लोग हैं इस पृथ्वी पे, वरना वो इतने अमीर हो जाते हैं। आज सबको पोलियो पीना होता है, पोलियो ड्रॉप होता है ना, सबको पीना, हमको, आपको, सबको पीना। सोचिए अरबों खरबों में कमाया रहता। तो ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो मानव जाति के लिए केवल काम किए, अरबों कमा सकते थे। लेकिन पेटेंट आज के वक्त में जरूरी है। आज अगर पेटेंट नहीं लीजिएगा तो आपके जगह यह सोचेगा दूसरा कमाने लगेगा। तो पेटेंट क्या है? जरूरी। आप लोग भी अगर नए चीज का खोज कीजिएगा तो सबसे पहले क्या अप्लाई कीजिएगा? पेटेंट। भारत सरकार के आपको मंत्रालय, भारत सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो पेटेंट का कॉलम मिलेगा, वहां आपको भरना पड़ेगा। फिर एक अधिकारी आएगा, जांच करेगा कि क्या यह खोज इससे पहले तो नहीं हो गया है, तो पेटेंट करा लेंगे, हो जाएगा। दिल्ली में सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स ने एक ऐसे प्लास्टिक का खोज किया है जो लगभग 8 से 9 महीने में गल के अपने से खत्म हो जाएगा, रहेगा प्लास्टिक की तरह सेम टू सेम। लेकिन जिस प्लास्टिक को गलने में 400 साल लगते हैं, उसको वो लोग 8 महीने से 1.5 साल में वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा। अभी वो लोग ने पेटेंट के लिए उसे क्या किया? अप्लाई किया। तो सरकारी स्कूल के स्टूडेंट का इतना अच्छा इनोवेशन है, बहुत अच्छी बात है। बिजनेस ब्लास्टर करते, तो ऐसे कई लड़के, अभी चेन्नई के कुछ यूनिवर्सिटी के लड़कों ने सैटेलाइट बनाया था, कानपुर में कई लड़कों ने, कानपुर IIT ने बनाया था। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? पेटेंट, ताकि दूसरा कोई कॉपी ना कर ले, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आप किसी के पेटेंट का क्या कर दिए? उल्लंघन कर दिए, तो कम से कम मारेगा आपके ऊपर 400 से 500 करोड़ का जुर्माना। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी, देखिए वो तो मुंह मांगा कंपनी कहेगा कि हमको इतना चाहिए, लेकिन कंपनी जज क्या करते हैं कि उस कंपनी का साल भर का जो टर्नओवर रहता है ना, उस दवा को लेकर उसका 10% आपसे मांगते हैं सर। अब आप जरा सोचिए, एस्ट्राजेनिका की जो वैक्सीन है, जिसको कोवैक्सीन हम लोग लगा रहे हैं, लोग कोविशील्ड लगा रहे हैं, अगर कोई इसका कॉपी करता है तो कोविशील्ड का एक जो डोज है वो 650 का है। साल भर में जितना बिका है उसका 10% लगाएगा तो अरबों खरबों में रुपया चला जाता है। तो कोई पेटेंट का उल्लंघन नहीं करता, पकड़ा जाएंगे तो बहुत बुरा जेल हो जाएगा। इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत सेकंड आता है कॉपीराइट। क्या आता है? कॉपीराइट। आप किसी चीज पे देखिएगा तो एक क्या मार्क रहता है? कॉपीराइट रहता है। तो कॉपीराइट कहता है कि आप दूसरे के इस चीजों का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे कोई किताब लिखा, हम एटलस बनाए इतना मेहनत से, अगर कोई कहेगा कि मारे उसी कॉपी कर देगा एटलस को, तो उस पर किसका कॉपीराइट है? हमारा है। और ये कॉपीराइट हम 50 साल तक रहेगा। कितने साल तक? 50 साल। उतना साल तो हम लोग चलबो नहीं करेंगे। अब अबे कहाँ, हाँ उतना दिन कहाँ जाएगा आदमी। चलिए अब ध्यान समझते हैं, कितने साल तक मेरा IPR है? 50 साल। कोई गलती से भी अगर मेरा एटलस मेरा एटलस कोई कॉपी भी नहीं करता है, क्योंकि हमारा एटलस आपको 100 रुपए में पड़ता है, और कोई कॉपी करके चोरी करेगा तो 200 में पड़ेगा। क्योंकि हम कभी भी मार्जिन ज्यादा रखे ही नहीं। हमेशा डुप्लीकेट किसका होता है? जिस पर प्रॉफिट ज्यादा रखा जाता है। अब 100 रुपए की किताब है, उसको हम 500 में बेचेंगे, तो दुकानदार या जो चोर है वो देख रहा है ना कि खर्चा 100 रुपए का है, हम डुप्लीकेट बना के 200 में बेच देते हैं।
हम यहाँ 100 जितना में बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ले आके 1 आध रुपया लेके तो छोड़ देते हैं जा। तो कोई सोचता है कि यार ये मास्टर अलगे आदमी है इसका और घाटा लग जाएगा अगर चोरी करेंगे लोग तो हमारे पे कितना साल का कॉपीराइट है? 50 साल का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत नहीं ना?